हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 के बचे हुए सम्स करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट तक करवा चुके थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है स्टूडेंट। थर्ड पार्ट इज सेइंग दैट यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एस के टेस्ट में 40 मार्क्स आए हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अच्छा, मतलब 2 कंडीशन है। एक कंडीशन उसके 40 मार्क्स आते हैं तब कंडीशन अलग है, दूसरे हैं उसके 50 मार्क्स आते हैं तब कंडीशन अलग है। तो आप बताइए कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स be x, let the number of wrong answers be y। अगर राइट आंसर x है और रॉन्ग आंसर y है तो स्टूडेंट s को क्या होता है, उसको ना फर्स्ट कंडीशन में 3 मार्क्स ईच फॉर राइट आंसर, यानी कि 3 इंटू एक्स, इतने तो उसे हो गए राइट आंसर के लिए, इतने मार्क्स मिल गए 3x, और माइनस डिडक्ट कर लिए गए उसके 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, तो y इक्वल टू टोटल मार्क्स आ गए उसके 40। इक्वेशन 1 हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, द सेकेंड कंडीशन इज दैट 4 मार्क्स हैड बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। 4 मार्क्स राइट आंसर के लिए और 2 मार्क्स उसके कटे हैं रॉन्ग आंसर के लिए, तब उसे 50 मिल गए स्टूडेंट। तब आपको बताने हैं कि उसने कितने क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन में टेस्ट में थे। ठीक है, यहां से तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यह आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 50। नाउ वी कैन से दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को मैं क्या कर दें हम, बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इक्वल टू 50। अपोजिट साइन नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग में स्टूडेंट साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तो ये कैंसिल हो गया आपका। और 3x में से 2x गया, कितना बचा, x इक्वल टू -10। x की वैल्यू -10 आ गई यहां पर, x इक्वल टू -10। ठीक है, सॉरी, ये 2 से डिवाइड करने पर 25 रह गया था। मैं भी तो कहूँ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेगेटिव कैसे आ जाएगा, है ना। जब इस पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड किया तब ये हो गया आपका 25। ठीक है, अब 25 40 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके बचेंगे 15, x इक्वल टू, अब इसको पुट इन 1 या सेकेंड किसी में भी आप पुट करें, 1 में कर दीजिए, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, 15 3 जा 45, माइनस वाई इक्वल टू 40, माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन उसने रॉन्ग कर दिए थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चन पेपर, इन इक्वल टू 20, ये 20 थे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इसको राइट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके भी आप राइट कर सकते हैं। इन सम्स में स्टूडेंट्स क्या रहता है, बहुत जरूरी है आपको मन से पढ़ना, लैंग्वेज को समझना। When you understand the language of question, then you can do the answer, you know, correct way। अगर आपको करेक्ट वे में चाहिए
तो आपको उसको करेक्टली ही समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है ना। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। इस तरीके से ये प्लेस हमारा ए है और ए बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब उन्होंने कहा वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। एक ए से शुरू करती है कार, एक बी से शुरू करती है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, वो इधर जा रही तो दूसरी भी उधर ही जा रही है ना, जा रही है अलग अलग स्पीड से, तो दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटों में वो मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर बाय दे मीट इन 1 आवर, अगर टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ ऐसे आती हैं तब एक मतलब इधर भी और दूसरी भी इधर ही आ रही है, इस तरीके से सेम डायरेक्शन में ऐसे आ रही हैं, तब मिलती हैं आपकी 1 घंटे में दोनों मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार, लेट द स्पीड ऑफ 1 कार बी x किलोमीटर पर आर, लेट द स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी y किलोमीटर पर आर, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्पीड्स लेट कर ली आपने। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट कंडीशन गिवन है, फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें कि दोनों कार्स अलग अलग स्पीड से जा रही हैं, तो फर्स्ट कार, तो आप ये सोचिए जैसे फर्स्ट कार जो है वो अगर ज़्यादा तेज चल रही है तो सेकेंड कार की स्पीड्स को कवर कर लेगी, तो ज़्यादा में से अगर हम कम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस उनकी रहेगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है वो इनके बीच की दूरी 100 है ना, तो इसका सब्ट्रैक्शन 100 ही रहने वाला है। तो इसलिए अगर हम कहें 5x पर डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए, अगर कार ए के द्वारा डिस्टेंस कवर की जाती तो कितनी हो जाएगी 5x, है ना, 5 घंटे वो भी चली। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी 5 बाई कवर करेगा। और स्टूडेंट्स अगर ये ज़्यादा तेज चल रही है तो 5x में से अगर हम 5 बाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100 किलोमीटर ही डिस्टेंस रहने वाली है इनकी। 5 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 20। ये इक्वेशन बना है। सेकेंड कंडीशन क्या है, द सेकेंड कंडीशन इज दैट दोनों कार्स टुवर्ड्स चल रही हैं एक दूसरे की तरफ, और दोनों कार जो भी डिस्टेंस तय करेंगे x किलोमीटर और y किलोमीटर, ठीक है, उन्हें 1 घंटा लग रहा है। तो इसका मतलब है x डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड, ये वाली कार भी x डिस्टेंस कवर करेगी, ये वाली y करेगी, है ना। तो x प्लस वाई दोनों का हो जाएगा कितना 100, इनकी भी दूरी 100 ही रहेगी, क्योंकि देखिए ये 100 किलोमीटर ही चलेगी, दोनों मिलाकर दोनों जितना भी चलेंगी वो 100 ही होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम देखें, सॉल्व कर लें फर्स्ट और सेकेंड को। बाई एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, बाई एलिमिनेशन मेथड। x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल, 2x, क्योंकि यहाँ पर साइन अपोजिट था तो हम यहाँ एडिंग लिखेंगे, एडिंग में साइन चेंज नहीं होते। 2x इक्वल टू 120 एंड x इक्वल टू 120 अपॉन 2 6 जा 12, x इक्वल टू 60 किलोमीटर, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई आपकी पहली कार की स्पीड, ठीक है। पुट इन फर्स्ट, इसको पुट इन 1 कर दीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, तो 60 माइनस वाई इक्वल टू हो गया 20, माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40,
माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी स्पीड। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्पीड ऑफ सेकेंड कार एंड दिस इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। बोथ आर द आंसर्स। यू कैन चेक। कितना सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज समझने की जरूरत थी बस। बहुत अच्छे सवाल हैं, बिल्कुल आंसर सही आ गया है। आई होप ये आपने राइट कर लिया होगा। आप राइट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके भी राइट कर सकते हैं। जिनका छूट जाए वो वीडियो पॉज करके राइट कर लें, उसके बाद उसे फिर से प्ले कर लें। Last question of this exercise, फिफ्थ पार्ट। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी ट्रिक यूज होनी है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट अगर लेंथ और ब्रेथ में कुछ चेंजेस किए जाए। तो लेट कर लीजिए, लेट द length be x and let the breadth be y। किसकी लेंथ ब्रेथ है? रेक्टेंगल की। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। आप राइट भी कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये लेंथ और ब्रेथ आपकी आ गई। फिर फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? पहले तो एरिया लिख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी यानी x इंटू वाई हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज लेंथ। अगर लेंथ में रिड्यूस कर दिया जाए 5 यूनिट्स, लेंथ रिड्यूस 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इंक्रीज्ड, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तब एक्स वाई जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एरिया मतलब रिड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस का 3x माइनस 5y प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। तो आपने क्या देखा, एक्स वाई कैंसिल हो गए, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, माइनस का 15 उधर गया प्लस का हो गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू आपका आ गया 6। इक्वेशन हो गई 1। सेकेंड कंडीशन, second condition is that and the breadth क्या कहा गया है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ इज 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए। ठीक है, द एरिया इंक्रीज्ड बाई द 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया कितना हो जाता है, 6xy प्लस 67 स्क्वायर यूनिट्स। स्टूडेंट वही मल्टीप्लाई xy प्लस का 2 इंटू x2x प्लस का 3y और प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट आप यहां पर देखिए 3x माइनस 5y आया है इक्वल टू 6 और यहां पर 2x प्लस 3y आया है। तो अब हम इसमें कौन सा मेथड लगा दें, चलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। ठीक है, फ्रॉम, ये सेकेंड इक्वेशन है, फ्रॉम 1 से कितना हो जाएगा, 3x
-5y इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6 प्लस 5y, x इक्वल टू 6 प्लस 5y अपॉन 3, पुट इन सेकेंड, 2 इंटू 6 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस 3y इक्वल टू 61, 2 6 जा 12 प्लस 2 5 जा 10y प्लस 3 3 जा 9y अपॉन 3 इक्वल टू 61, 10y प्लस 9y 19y इक्वल टू 61 इंटू 3 माइनस 12, y इक्वल टू 3 1 जा 3 और 3 6 जा 3 1 जा 3 3 6 जा 12, 3 6 जा 18 माइनस 12 अपॉन 19, y इक्वल टू 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 7 और 117 1 अपॉन 19, 171 अपॉन 19 ये हो जाएगा 19 9 जा, तो y इक्वल टू आपका आ गया 9। ठीक है, y कितना आ गया 9, यानी कि जो ब्रेथ है वो 9 मीटर है ना, लेंथ दे रखी है आपकी 9 मीटर या किलोमीटर नहीं दे रखा है, केवल यूनिट दे रखा है, तो आप यहाँ पर 9 यूनिट ही राइट करेंगे, 9 यूनिट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यूनिट का बहुत फर्क पड़ता है। अब इसको पुट इन 1 कर दीजिए, पुट इन 1, 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, 3x माइनस 9 5 जा 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, x इक्वल टू 51 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा 3 7 जा 21, x इक्वल टू 17, ये 17 यूनिट आपकी थी, 17 यूनिट्स was the length, okay, these are your answer। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5 और आई होप आपको समझ में आई होगी, और आपको प्लीज़ हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पढ़ते रहिए, मन से लगे रहिए व्यास मैथ क्लासेस के साथ। गॉड ब्लेस यू।